हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। जैसा कि आपको पता है, आज IBPS SO का एग्ज़ाम था दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है दोस्तों। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैंने IT सेक्शन के लिए अप्लाई किया था दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगी। मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, पेपर का एग्ज़ाम का लेवल क्या था दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बता देती हूँ। सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ था दोस्तों, वो हमारा रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था दोस्तों। रीजनिंग मैं अगर लेवल की बात करूँ दोस्तों, तो मुझे टफ़ लगी, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं लास्ट 8 डेज से मॉक दे रही थी। मुझे इस बात का आइडिया था किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या लेवल होगा। बट आज वहाँ जो पजल्स आई थी दोस्तों, लिटरली टफ थी दोस्तों। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगा होगा, जिन्होंने भी आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले मैंने सिलॉग से क्वेश्चंस उठाए थे दोस्तों। सिलॉग से क्वेश्चंस डुएबल थे, आराम से बन गए थे दोस्तों। ओनली अ फ्यू वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, आराम से बन गए थे। उसके बाद आए थे ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैंने बनाई थी। ऑर्डर एंड रैंकिंग में दोस्तों मैं ऑर्डर बता देती हूँ आपको, QOPNRM, ये मेरा ऑर्डर बन रहा था दोस्तों। आप भी शेयर करना आपका क्या ऑर्डर रहा था इसका। इसके बाद दोस्तों मैंने पज़ल उठाई थी, जिसमें कंट्री के नेम दिए हुए थे, कंट्री के नेम के साथ वेरिएबल लगा हुआ था और पर्सन्स के नेम दिए हुए थे। तो वो वाली पज़ल मैंने बनाने की कोशिश की दोस्तों, मुझसे नहीं बनी। उसके बाद मुझे डिमोटिवेशन हो रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे कि मुझसे पज़ल नहीं सॉल्व हो रही है। इतनी प्रैक्टिस के बाद ये हाल थे दोस्तों वहाँ पर। मतलब एक्चुअली क्या था वहाँ पे, जो कुछ क्वेश्चंस की ये ऐसा पज़ल लग रही थी मुझे, स्टार्टिंग का क्लू नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने 3 पॉसिबिलिटी ली दोस्तों, तीनों से मुझसे नहीं बन रही थी। मैंने उस समय इतना टाइम देने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने दोस्तों एक पज़ल बनाई थी, जिसमें आपको याद होगा दे रखा था सिटिंग में 7 या 8% दोस्तों बैठे हुए थे, जिसमें आपको फ्रूट्स के नेम थे, अल्फ़ाबेट्स के साथ फ्रूट्स के नेम दे रखे थे दोस्तों, जिसमें मैंगो, लीची वगैरह सब था। तो वो वाली पज़ल मुझसे बन गई थी आराम से, और वो डुएबल पज़ल थी दोस्तों। मतलब आप उसमें सिर्फ ज़्यादा नहीं, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लगाते हो, आराम से एक कट हो रही थी, एक से सेट हो रही थी। तो ये तो दोस्तों था रीजनिंग का। और रीजनिंग में दोस्तों DS के क्वेश्चंस आए थे, वो डुएबल थे दोस्तों, वो आप कर सकते थे आराम से। और एक इनपुट आउटपुट का सेट पढ़ा था दोस्तों, जो कि मैंने नहीं देखा है दोस्तों, तो उसके बारे में मैं कोई रिव्यू नहीं दे पाऊँगी। क्या लेवल था, मतलब कि उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा था, क्या कर रहा था, मैंने देखा ही नहीं है दोस्तों वो क्वेश्चन। रीजनिंग में जो मैंने अटेम्प्ट लिए हैं दोस्तों, वो सिर्फ 22 क्वेश्चन के अटेम्प्ट लिया है दोस्तों, क्योंकि मुझे लिटरली आज की रीजनिंग टफ लग रही थी दोस्तों। मैंने आज तक जितने भी मॉक्स दिए थे, जो कुछ भी प्रैक्टिस की थी, उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग मुझे टफ लगी है दोस्तों। बाकी आप भी शेयर करना आपको लेवल कैसा लगा था दोस्तों। अब जो सेकंड सेक्शन ओपन हुआ था, वो इंग्लिश का ओपन हुआ था। इंग्लिश डुएबल थी दोस्तों, इंग्लिश आप कर सकते थे आराम से। बट हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना था, क्योंकि जो RC आई हुआ था, वो RC में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे दोस्तों। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो क्वेश्चंस थे वो इनडायरेक्टली था, मतलब आपकी पैसेज पढ़ने के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग लग रही थी, उसके इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस निकल रहे थे दोस्तों, मतलब डायरेक्ट नहीं था दोस्तों। और उसके बाद उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पड़े हुए थे दोस्तों, और आपके वर्ड यूसेज भी आया हुआ था, और एक पैरा जंबल आया था दोस्तों। पैरा जंबल का सीक्वेंस मैं बता देती हूँ आपको। जो मेरा बन रहा था वो था DBACE सीक्वेंस। ये प्लेटफॉर्म पर, कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड था दोस्तों। तो मतलब जो स्टार्टिंग हो रही थी दोस्तों, वो हमारी D से हो रही थी। D में उन्होंने बताया था कि प्लेटफॉर्म किस तरीके से आया, इसके बारे में डिस्कशन था। फिर वो बताते हैं कि उसमें से भी एक फार्मास्यूटिकल है, वो आपका दिया हुआ था B स्टेटमेंट में। उसके बाद उसकी जो डिटेलिंग की थी, द यूटिलिटी करके कुछ लिखा था दोस्तों, वो आपका A स्टेटमेंट दे रखा था। जो लास्ट स्टेटमेंट था वाला, उसमें लिखा था दीज करके, और वो सारे दीज जो प्रेजेंट थे, वो C स्टेटमेंट प्रेजेंट थे दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारा सीक्वेंस था, जो मैंने आपको बताया, ये मेरा सीक्वेंस था। आप भी मैच करना, टैली कर लेना कि अगर आपका कोई दूसरा बन रहा तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। एंड जो मेरे अटेम्प्ट हैं वो दोस्तों, इंग्लिश में 39 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट है। आपको पता है ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस जो थे दोस्तों ये 1 मार्क्स के नहीं है इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स में क्या था दोस्तों,
पहली बात मैं लेवल बता देती हूँ। मैथ्स का जो लेवल था दोस्तों, आप बोल सकते हो मॉडरेट टू टफर साइड ये भी जा रहा था। ये कोई इजी मैथ नहीं पड़ी थी, क्योंकि दोस्तों जो रॉन्ग नंबर सीरीज थी ना, उसमें मैं आपको बताऊँ 5 डिजिट के नंबर्स लिखे थे, 5 से 6 नंबर लिखे हुए थे दोस्तों, 5 डिजिट के नंबर थे। मतलब इवन आप डिफरेंस भी निकाल रहे होगे ना तो भी आपको टाइम लग रहा था वहाँ पे दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने बना रखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने ईजी डुएबल दे रखी थी, वो मैंने अटेम्प्ट किया था दोस्तों। इसके बाद उन्होंने टोटल 4 हमारी DI सेट की थी। उन्होंने DI में क्या था, एक DI तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी एक DI के बारे में दोस्तों, जिसमें शायद वो वाली थी दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था उसमें। और बाकी जो मैंने बनाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बनाई थी दोस्तों, एक में था सोल्ड का डेटा प्रेजेंट था आपका, और अनसोल्ड का डेटा परसेंटेज में दे रखा था, और उनमें सेलिंग प्राइस दे रखी थी दोस्तों, और नीचे नोट लगा था कि AB को 25% के प्रॉफिट में बेचेंगे। मतलब जो आर्टिकल सोल्ड करते हैं उस पर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो नीचे लिखा हुआ था। तो मतलब AB का अलग था, C का अलग था, D का अलग था, वो नोट के फॉर्म में नीचे दे रखा था। तो ये वाली पजल मैंने अटेम्प्ट की है दोस्तों, जबकि हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट नहीं किए हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ही मैंने बनाए थे इसके। और उसके बाद दोस्तों एक जो नेक्स्ट हमारी DI थी दोस्तों, वो थी हमारी डबल पाई चार्ट पे बेस्ड थी दोस्तों, और टोटली वेरिएबल बेस्ड थी। इसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे दोस्तों, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी बट वो मुझसे एक वेरिएबल के बाद बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस उठाए थे, मैंने अर्थमेटिक में दोस्तों सॉल्व किए थे। एजेस बेस्ड वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैंने वो बनाया था। और भी कई सारे क्वेश्चंस जो थे अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो मैंने अटेम्प्ट लिए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो मेरे अटेम्प्ट है इसमें भी काफ़ी कम है दोस्तों। मैथ में से मैंने 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो मेरा ओवरऑल मैंने अटेम्प्टिंग की है वो 77 क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग ली है दोस्तों। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है, गॉड नोज। बाकी पेपर का ओवरऑल जो लेवल था ना दोस्तों, वो मॉडरेट टू टफ साइड मैं बोलूँगी एज़ पर माई एक्सपीरियंस दोस्तों। और आपको क्या लगा लेवल, किस तरीके से आप ने इसके किस तरीके से आपको लगा, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।